Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पर्टिकुलर सेक्शन है। और आज आपकी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले आपने 1 to 14 क्लासेस आई होप की कर ली होंगी, है ना। और सॉरी 14th क्लास है आपकी आज, एंड आई होप आपने इससे पहले की जो 1 to 13 है वो पूरी की पूरी देख ली होंगी और उसको रिवाइज कर लिया होगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन एंड देखते हैं भाई क्या चीज़ें आपको आगे समझनी है। ये आपकी क्लास नंबर 14 है आज की, है ना। तो ये देखो, अब शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, हमने ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जितनी भी पीछे की आपका ये हो गया या फिर आपका बेसिक यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे मार्केट्स कवर कर लिए, कैसे क्या टाइप के होते हैं। अब हमें मेनली बात करनी है बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर, और ये जो मैट्रिक्स वगैरह है ना, इसके ऊपर आने के लिए आपको पीछे कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो उनके ऊपर पहले बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे आते हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले इनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो मैंने सीआरएम में लास्ट में आपको कुछ कराया था, कंपनी ओरिएंटेशंस, ठीक है ना। क्या कराया था मैंने आपको, कंपनी ओरिएंटेशंस कराए थे, ठीक है। तो वहाँ से ही थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो एक बार वो भी पूरा रिवाइज कर लेना। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या कंपनी ओरिएंटेशंस होते हैं टूवर्ड्स मार्केट प्लेस, ठीक है ना। टूवर्ड्स मार्केट प्लेस यानी कि जैसे कि अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें, मार्केट प्लेस क्या होता है, कोई फिजिकल मार्केट होता है जैसे, है ना। तो अगर हम फिजिकल मार्केट को कंपनी के ओरिएंटेशन में देखा जाए तो टोटल हमारे पास 4 टाइप की ओरिएंटेशन या फिर 4 टाइप के कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होता है भाई, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो एक एक करके इनको समझते चलेंगे। और ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से 2 कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा वाला आपका हो जाता है इसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उनके अंदर आपको प्रोडक्ट मिक्स देखने को मिलेगा, मार्केटिंग मिक्स देखने को मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है। यहाँ पे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मार्केट प्लेस में सबसे पुराना कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो भाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ही है। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अब देखो ये पूरा मैंने डिटेलिंग आपको सीआरएम के लेक्चर्स में दे रखी है। अभी बस आपको मैं इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोई कंपनी है, उसने क्या किया कि उसने अपने जो हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, ठीक है, उनको किससे मतलब होता है, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी से, क्योंकि उनको सर्व करना है एक मास मार्केट को। अब मास मार्केट में आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, इसलिए सारी की सारी चीज़ें जो मैं कराता हूँ ना, तो बहुत ही यार उसमें टाइम लगता है। बिकॉज एक तो सारी चीज़ों को अरेंज करने में कि एक के बाद एक, ताकि आपके पूरे दिमाग में चीज़ें बैठती चली जाएं, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले कराता, जो वर्ड्स यूज करता, वहां आपको चीजें आधी हवा ही नहीं लगती, है ना। तो खैर देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो किसको टारगेट करके बनाया जाता है, मास मार्केट को। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि मास मार्केट को कौन से टाइप का ओरिएंटेशन कवर करता है, तो भाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाला, क्लियर है। क्योंकि इनका क्या मतलब होता है, इनका जो मेन एम होता है ना, वो क्या होता है कि आप अपना हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी बना के चलो, यानी कि आपका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और आपकी जो कॉस्टिंग है वो कैसी हो, लो हो, ठीक है। तो याद रखना क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, आपका हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है, लो कॉन्सेप्ट होता है, लो कॉस्ट होती है, एंड आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे जो कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे अपना फोकस रखती हैं, उनकी कॉस्ट तो लो है और मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि उनका मार्जिन ज़्यादा होगा। कैसे, जैसे जैसे वो ज़्यादा लोगों को बेचेंगे, जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको, कि अगर हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ का मार्जिन लेते हैं और हमारे कस्टमर कितने हैं, 8 लाख हैं या फिर 80,000 है, तो हमारा मार्जिन किसके इक्वल होगा, जो बंदा 8000 लोगों को 10,000 के प्रॉफिट पे सामान बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपका उनका जो मार्जिन होगा दोनों का, वो सेम ही होगा। लेकिन जो कॉस्टिंग लो आएगी वो किस में आती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आती है, ठीक है। क्योंकि इनका मेन एम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ और उसे जाकर के आप मास मार्केट में बेच दो, उसकी मास मार्केटिंग करा दो या फिर मास मार्केट में जाके बेच दो, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो पुरानी कंपनीज है वही यूज कर पाती हैं, क्योंकि नई कंपनीज जब तक किसी, अब देखो आपको मैंने अगर याद हो कल ये भी बताया था सेगमेंट कैसे अपना आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो अब उन्हें सेगमेंट अपना डिसाइड करके, जैसे माइकल पोर्टर ने जो अपने 5 फोर्सेस बताए कि आपको किस फोर्स के हिसाब से अपना सामान बेचना है, वो सब देख करके अगर कंपनी सही सेगमेंट में एंटर करती है, तो वहां पर भी वो अपना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है। जैसा कि आपका फोन के केस में आपका रियलमी ने किया है, या फिर आपका
रेडमी कंपनी ने किया है, ठीक है, एमआई ने किया है, तो ये सब है। देन आते हैं अपना सेकंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, है ना। देखो अब ध्यान से, इस केस में अब देखो मेरे ना आपको यहाँ पे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने देखा अभी जो कुछ नए बच्चे आए हैं वो जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ आज जो मैंने बोला हुआ है वही डाउट आप नीचे पूछ रहे हो। इसका मतलब है आप मैंने क्या बोला है वो सुन ही नहीं रहे हो, है ना। ऐसे तो आप एग्जाम में भी जल्दी गलत कर दोगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे वर्ड्स को मत स्किप कर देना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना, क्या बोल रहा हूँ। देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपका जो भी कंपनी है या फिर जो मैनेजर्स हैं उनका क्या मेन एम होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं वो लोग कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, आप बस उस पे फोकस करो। आप कस्टमर क्या रिव्यू दे रहा है, कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, मैं उससे लेना देना नहीं है। हमें किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की नहीं है। हम अपना प्रोडक्ट क्या करेंगे, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। अब आपको याद आ रहा होगा ये सारी कहानी मैंने आपको पूरे डिटेल में बता रखी है सीआरएम के लेक्चर्स में, है ना। तो वही चीज़ है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट अपना सबसे बेस्ट बनाना है, इसमें सबसे अच्छी फीचर्स होनी चाहिए और ये आपका इस प्रोडक्ट में क्या हो, सबसे मोस्ट इनोवेटिव फीचर्स देखने को मिलनी चाहिए। यानी कि मार्केट में सबसे बेटर आपका ये प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए, चाहे वो आपका डिजाइनिंग में हो, चाहे वो इनोवेटिव फीचर्स में हो। जैसे कि कोई कार निकाल रहा है, सपोज करो मेरी कंपनी है, मेरी एक कंपनी है वो कार निकालती है, ठीक है, माई कार कंपनी है, मेरी कार का नाम जो है माई कार है। अब मेरी कंपनी की जो कार है मैंने कैसे निकाली कि उसमें मैंने हर चीज़ लगा दी, ठीक है, जो मोस्ट इनोवेटिव फीचर्स होती हैं वो लगा दी हैं। अगर हिच हाइकिंग करनी है तो उसके लिए भी वो आपकी काम देगी, है ना। और उसका मुझे यहाँ पे जो माइलेज है वो भी मैंने अच्छा दे दिया। तो जब मैंने उसमें हर चीज़ अपनी बेस्ट दे दी है तो मैंने देखा ही नहीं कि मेरे कौन से सेगमेंट के कस्टमर हैं, किसको इसकी ज़रूरत है किसको नहीं है। बस मैंने अपने प्रोडक्ट पे पूरा का पूरा ध्यान दिया। तो बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप का जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो लव अफेयर में आ जाते हैं प्रोडक्ट के साथ। यानी कि बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट से प्यार हो गया, उसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो कंपनी के मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो दे कॉट इन लव अफेयर विद देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कुछ लाइन कभी लिखी लिखी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये कई बार कई जगह इसको यूज़ किया गया है कि भाई कौन से किस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है कंपनी लव अफेयर में आ जाती है इसके प्रोडक्ट के साथ, तो ऑफ कोर्स वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है। चलो ये चीज़ें हो गई, इतना तो इजी ही था, आई होप कि याद भी होगा आपको। अब यहाँ पर आपको दो चार चीज़ें अलग से समझनी है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट होते क्या है, ठीक है ना, प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए अगर इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ ली गई, क्योंकि ये है ही ऐसी घुमावदार कि आप अगर अपना ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो इसको गलत करके आ जाओगे। देखना अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है जो अकॉर्डिंग टू आपकी एएमए सर्टिफाइड है। प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, सर्विसेज क्या क्या होती हैं, सर्विसेज के क्या टाइप्स होते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, देन हम देखेंगे भाई प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, बड़े ही ध्यान से आप देखते जाएंगे एंड समझिएगा। पहले मैं आपको प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो लिखाता हूँ, लिखो प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट, अब देखो जब भी आपसे प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग, प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। और याद रखना ये टेंजिबल भी हो सकता है प्रोडक्ट आपका, इनटेंजिबल भी हो सकता है। क्या होता है प्रोडक्ट आपका, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। क्वेश्चन आपको यहीं पे घुमाएगा कि क्या एक प्रोडक्ट अकेला टेंजिबल होता है, नहीं, अकेला मतलब टेंजिबल होता है, करेक्ट है, बट ये इनटेंजिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अकेला टेंजिबल ही हो हमेशा, ये इंटेंजिबल भी होता है, बताऊंगा अभी कैसे। और जो सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो ऑलवेज आपकी इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है, ये बात है, याद रखना इतनी सी बात। तो एनीथिंग टेंजिबल और इनटेंजिबल, क्लियर है। आगे क्या लिखोगे भाई, विच कैन बी ऑफर्ड, विच कैन बी ऑफर्ड, यानी कि जिसको क्या किया जा सके, ऑफर किया जा सके, ठीक है। विच कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर, टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, फॉर अटेंशन, यानी कि ये क्या किया जा सके, किसी भी मार्केट को ऑफर किया जा सके। अब मैंने आपको बताया मार्केट क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो कि कोई पर्टिकुलर चीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को वो लेना चाहते हैं। तो अब अच्छा एक चीज और, जैसे कि अगर मैंने प्रोडक्ट बोला तो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल है, बट जब मैं गुड्स बोलूंगा ना तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आपके होते हैं हमेशा इनटेंजिबल, ठीक है ना, सॉरी, गुड्स आपके होते हैं टेंजिबल हमेशा। क्लियर है। ये चीज आपको समझनी है, गुड्स का मतलब क्या है, कोई ना कोई आप सामान लेके आ रहे हो,
बट प्रोडक्ट में क्या होगा, टेंजिबल इंटेंजिबल। अब देखो इंटेंजिबल कैसे होगा, जैसे कि मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, ठीक है, क्या खरीदा मैंने, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो भी प्रोडक्ट होती है, लेकिन वो है कैसी, इंटेंजिबल है, क्लियर है। उसको आप सर्विसेज में आप क्लासिफाई कर सकते हो, बट इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोडक्ट में आएगी आपकी, ठीक है ना। चलिए, विच कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट, किसी भी मार्केट को वो ऑफर किया जा सके फॉर अटेंशन या फिर आपका एक्विजिशन, ठीक है। अटेंशन हो गया, एक्विजिशन हो गया, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो वो आपका आपका उसके ऊपर एक्वायरमेंट, आपका उसके ऊपर एक्विजिशन हो जाता है ना, आप उसे एक्वायर कर लेते हो, तो एक्विजिशन हो गया। देन आपका यूज, यूज और कंजम्पशन, ठीक है ना, यूज और कंजम्पशन, कंजम्पशन, क्लियर है। देन अगर मैं आपसे बात करूं, ये कंजम्पशन ये सब हो गया, लेकिन क्यों दिया जा रहा है, वो क्यों ऑफर किया जा रहा है, तो हो जाएगा दैट माइट सेटिस्फाई, दैट माइट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड अ नीड और वांट, यानी कि आपकी कोई वांट को वो सेटिस्फाई करेगा या फिर आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। आपको भूख लगी है, आपने कहा मुझे खाना दो, खाने में अब आपको कुछ भी मिल सकता है, अगर आपकी स्पेसिफिकली आपने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे लाके आप एक काम करो, मुझे पिज़्ज़ा लाके दो, तो पिज़्ज़ा क्या हो गया, आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैंने बोला बस मुझे भूख लगी है, कब भूख लगी है तो जो भी खाने को मिलेगा वो होगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ही, तो उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट आपकी क्या करेगा, नीड को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया मैं अपनी नीड किस चीज से मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। अरे बोलो हाँ, पूरा क्लैरिफाइड है प्रोडक्ट क्या होता है। हाँ, चलो, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोडक्ट को जो है आपका कितने लेवल पे डिफाइन किया जाता है, तो देखो यहाँ पे अब तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्या देखने लग रहे हैं, लेवल्स, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो कितने लेवल में डिवाइडेड है, और बेसिकली इसको प्रोडक्ट लेवल मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लेवल मॉडल। और ये आपका 5 प्रोडक्ट लेवल मॉडल होता है बेसिकली, क्योंकि जो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो टोटल 5 डिफाइन किए गए हैं। अगर मैं इनका आपको एक डायग्रामाइजेशन इसका करना चाहूँ तो इस तरीके से बनेगा, अरे यार क्या बन रहा है ये, देखो, वेट अ सेकेंड, देखो, ये हो गया एक, देन आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड एक ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो सबसे सेंटर में आपका होता है ना, क्या होता है भाई, आपका जो सबसे सेंटर में होता है इसको बोलते हैं कोर बेनिफिट्स, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोर बेनिफिट्स। फिर इसके ऊपर आता है आपका जेनेरिक प्रोडक्ट, क्या आता है इसके ऊपर भाई, जेनेरिक प्रोडक्ट आता है। फिर इसके ऊपर आपके कौन से आते हैं भाई, इसके ऊपर का जो लेवल होता है वो होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का लेवल, ठीक है, कौन सा होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का लेवल। अब देखो ये एक गोला खाली रह गया कि नहीं रह गया, वेस्ट हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर फिर से एक बनाते हैं। एक्सपेक्टेड के ऊपर आता है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, गंदा सा डायग्राम बन रहा है, आप लोग अच्छा बनाना, ठीक है ना, अच्छा बनाओ नहीं बनाओ क्या फर्क पड़ता है, बस याद रख लो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि बेसिकली होता क्या है ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है। फिर इस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के ऊपर वाला जो लेवल होता है वो होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वेरियस टाइप ऑफ नीड बताई थी, है ना, नीड में क्या बताया था कि एक होती है, एक ऐसी नीड होती है कि जिसमें आपको वो से जो बेसिक नीड है वो पूरी हो, फिर उससे वो थोड़ी सी और उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये सब बताया था ना। अब ध्यान से सुनना, ऐसे ही आपका जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, उन प्रोडक्ट में भी अलग अलग लेवल होने का मतलब ये है कि जो आपका सबसे बेसिक लेवल होता है ना, उसका मतलब क्या है कि उसमें आपकी जो नीड थी, जो आपकी वांट थी, ऐसा प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है कि आपकी नीड या वांट पूरी हो जाए। जैसे ही आप इसके ऊपर वाले लेवल पे मूव ऑन करोगे, जेनेरिक पे, इसमें होगा कि आपको जो नीड आपकी पूरी होनी थी ना वो थोड़ी अच्छे से हो। ऐसा ना हो कि आपने कहा भाई लाओ मुझे जरा सैंडविच ला के दो, मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है, तो वो सैंडविच लाके उसने आपके हाथ में थमा दी विदाउट चटनी वगैरह। तो आपको ये तो आप एक्सपेक्टेशन करोगे ना, किसी प्लेट में डाल के देगा वो सैंडविच आपको, तो ये होता है जेनरिक प्रोडक्ट। देन आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है कि वो कुछ आपको और एडिशनल चीज़ें ला के दे, आपकी जो और एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई इसके अंदर चीज़ वगैरह पड़ा हुआ हो, है ना। फिर एक आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड में होता है कि आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी है वो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको गार्निशिंग वगैरह करके दे दे। फिर सबसे ऊपर लेवल का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि सपोज करो, सपोज क्या करो, पहले आप इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखो लेवल की, जो आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल में एक बताता हूँ। पहला वाला आता है आपका कोर बेनिफिट्स, ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं कोर बेनिफिट प्रोडक्ट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट्स का लेवल है बेसिकली ये, ठीक है। तो पहला वाला देखो यहाँ पे अब तो ये क्या है, आपका लेवल है,
है ना। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको इधर उधर लग सकती है, थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है, तो मुझे जल्दी कोल्ड हो जाता है। देखो, कोर बेनिफिट प्रोडक्ट लेवल पूछ रहा है। अब इसमें क्या होता है आपका कि लिख लो, इसकी डेफिनेशन में लिखो, क्या लिखोगे? इट इज जस्ट अ क्या, इट इज अ बेसिक वर्जन, है ना। इट इज अ बेसिक वर्जन, ये क्या होता है? एक बेसिक वर्जन है। बेसिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का सबसे बेसिक वर्जन जो होता है ना, उसको बोला जाता है कोर बेनिफिट लेवल। याद रखना, सबसे बेसिक वर्जन कौन सा होता है प्रोडक्ट का? कोर बेनिफिट लेवल, ठीक है। तो बेसिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइंड किसके लिए डिजाइन किया गया हो भाई? फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइंड फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग एनी फंडामेंटल नीड, ठीक है ना। यानी आपकी जो भी फंडामेंटल नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपका जो भी बेसिक वर्जन होता है एक प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे आपको डिजाइन करके दिया जा रहा है, ठीक है। ये होता है कोर बेनिफिट लेवल। नाउ सेकंड नंबर का जो लेवल अपने पास में है उसे हमने क्या बोला? ये होता है हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम? जेनेरिक प्रोडक्ट लेवल, या फिर जेनेरिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा भाई, ये आपको कुछ नेसेसरी, देखो इसमें आप लिखो ये भी, इट इज द इसे क्या लिखोगे आप? लिखो, इट इज जेनेरिक प्रोडक्ट इज जेनेरिक प्रोडक्ट इज वन, क्या बनेगा भाई आगे? दैट प्रोवाइड्स दैट प्रोवाइड्स जो क्या प्रोवाइड कराता है, ध्यान देना थोड़ा सा, नेसेसरी एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी एट्रीब्यूट्स, यानी कि ये कुछ आपको नेसेसरी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कराता है। नेसेसरी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज टू एड्रेस द और प्रॉपर्टीज टू एड्रेस द किसको एड्रेस करने के लिए भाई, या फिर सेटिस्फाई करने के लिए? एड्रेस की जगह आप यहाँ पे सेटिस्फाई भी डाल सकते हो। सेटिस्फाई, कहीं कहीं आपको सेटिस्फाई भी लिखा मिलेगा, कहीं एड्रेस लिखा मिल सकता है, बस वर्ड्स का खेल है। एड्रेस या सेटिस्फाई द कोर नीड, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो कोर नीड थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नेसेसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, या फिर कुछ नेसेसरी प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जिस प्रोडक्ट में ये सभी क्वालिटीज हो, यानी कि वो नेसेसरी जो आपकी एक कोर नीड थी उसको मिटाने के साथ साथ कुछ उसमें नेसेसरी एट्रीब्यूट्स हो। एट्रीब्यूट्स को हिंदी में बोलते हैं गुण, ठीक है ना। यानी कि कुछ ऐसे गुण हो जिससे कि आपका जो कोर नीड है उसके अलावा कुछ जो बेसिक होती है, यानी कि एक बेसिक चीज भी होती है ना, तो वो भी आपकी एड्रेस हो पाए, ठीक है ना। और अब देखो, इसमें एक चीज और नोट डाउन कर लो। इसमें क्या होता है आपका? डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट होगा? ड्यूरेबल होगा प्रोडक्ट, या फिर आपका फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, या फिर आपका क्या है? ये एफएमसीजी, पता है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होता है। ये ड्यूरेबल हो गया, एफएमसीजी है, या फिर आपकी सर्विसेज है। यानी कि जिस भी टाइप का आपका प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करते हुए सम सर्टेन एट्रीब्यूट्स आर, यानी कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनके मैं आपको नाम लिखा देता हूं, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। सम सर्टेन एट्रीब्यूट्स आर, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? देखो, एक तो आपका हो जाएगा कि ब्रांडिंग, ठीक है ना। जो ब्रांडिंग की जाती है वो भी किस में आती है, याद रखना। ब्रांडिंग जो हम करते हैं ना, वो किसके, कौन से लेवल ऑफ प्रोडक्ट में आएगी? ये जेनेरिक लेवल ऑफ प्रोडक्ट में आती है ब्रांडिंग, ठीक। चलो, देन आपका सेकंड नंबर पे इसमें आ जाएगा ब्रांडिंग के अलावा, ब्रांड के अलावा क्या आ जाएगा इसमें? क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है ना। जो भी हम क्वालिटी प्रोडक्ट की नीड देते हैं। अब आपको भूख लगी है, खाना मुझे देना है, तो खाने में थोड़ा टेस्ट होगा, क्वालिटी होगी तो अच्छा लगेगा, है ना। तो ये एक बेसिक नीड ही तो है। इसमें अब आपका भूख लगी है, मैं आप बिना नमक का खाना दे दूं, भूख तो तब भी पूरी हो जाएगी, बट उसमें क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी है। देन आपका स्टाइलिंग, ठीक है ना, स्टाइलिंग। अब ये डिपेंड करेगा, देखो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तब तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, ब्रांडिंग पे डिपेंड करेगा, उसकी स्टाइलिंग पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपकी सर्विसिंग है, या फिर आपकी कुछ या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टेंजिबल है, देखो अगर सर्विसिंग होगी तो वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके बिहेवियर पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो बिहेवियर। अगर सर्विस है तो बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई अगला बंदा सर्विस देने आ रहा है और आपको वो सर्विसिंग देते टाइम वो आपको कुछ उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही गंदा है, तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो ये सब आती है जेनेरिक प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि अगर सर्विसिंग में हम बिहेवियर की बात करेंगे तो वो सब किस में आएगा? आपका जेनेरिक प्रोडक्ट में ही आता है, ठीक है। स्टाइलिंग हो गया, क्वालिटी कर दिया, और इसमें आपका पैकेजिंग लिख लो, ठीक है।
पैकेजिंग हो गया, और इवन आप ये जो कलर वगैरह चूज करते हो ये भी इसी में आता है। तो कलर हो गया, किसी भी चीज का आप कोई कलर आपने प्रोडक्ट का चूज किया तो ये भी जेनेरिक में आता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें हो गई। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप नीड पूरी करने के साथ में कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स को भी पूरा कर रहे हो, तो वो कैसा हो जाएगा, जेनेरिक लेवल का प्रोडक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, आपका जो थर्ड लेवल है प्रोडक्ट का, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, तो इसमें इसमें ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपका एक्सपेक्टेड लेवल के प्रोडक्ट होते हैं, जिससे कि कस्टमर समझना थोड़ा सा ध्यान से। सपोज करो मैंने बोला कि मुझे एक एसी लेना है, ठीक है, मुझे एक एसी लेना है, और एसी में मैं ऐसी क्वालिटीज चाहता हूँ कि उस वो जो है आप उसमें नॉन रिमूवेबल एयर फिल्टर लगा हुआ हो, सॉरी रिमूवेबल एयर फिल्टर लगा हो, जिससे कि क्लीनिंग वगैरह अच्छे से हो पाए। उसमें जो सॉकेट आ रही है वायर की वो कम से कम 60 मीटर की हो, है ना, जिससे कि मैं उसे लगाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। 60 मीटर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 60 इंचेस की हो, ठीक है। तो अरे एक्चुअली में ना अभी यार थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो हेड में एकदम ब्लॉकेज सा हो रखा है। देखो 60 इंचेस लंबा जो है केबल का वायर हो, एंड रेफ्रिजरेंट अच्छा हो, 1 ईयर कम से कम उसमें वारंटी हो, सारे के सारे जो उसमें अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह, और वेंट फॉर एग्जॉस्टिंग एयर हो, पावर कॉर्ड उसकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जो एग्जॉस्ट पैनल है उसका वो भी अच्छा होना चाहिए, है ना, वारंटी हो उसके रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। जो मैंने एसी ले रहा हूँ मैं उसके रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे उस पर कम से कम 5 ईयर की मुझे वारंटी मिले। ये सारी की सारी मेरी क्या है, ये सारी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, है ना। और मुझे जो पैनल्स हैं वो कैसे मिले भाई, थोड़े बड़े बड़े मिले। इसके अलावा मुझे अगर बाद में कुछ उसमें ऐड ऑन कराना है वो भी मैं करा पाऊँ, है ना, तो एक्सटेंसिबल होना चाहिए। तो ये सारी की सारी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो प्रोडक्ट मेरी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा वो होता है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है ना। कौन से लेवल का, एक्सपेक्टेड लेवल का प्रोडक्ट होता है। अब इसको समझो, इट कंसिस्ट ऑफ ये किसको रखता है, इट कंसिस्ट ऑफ जो भी आपका इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसके अंदर भी कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, जो भी एडिशनल चीजें किसी भी प्रोडक्ट की नीड के, देखो जैसे कोई प्रोडक्ट है वो आपकी नीड तो पूरी करेगा ही करेगा, इसके अलावा उसमें जो भी खूबियां होंगी ना, जो भी उसमें अच्छी चीजें होती हैं, उनको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स का सेट होगा, या फिर आप उसे आप करेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स, या फिर उसमें कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे दैट बायर्स यानी कि जो खरीदार होते हैं, नॉर्मली एक्सपेक्ट इन अ प्रोडक्ट, ठीक है, नॉर्मली एक्सपेक्ट इन अ प्रोडक्ट, यानी कि नॉर्मली एक बायर जो है किसी भी प्रोडक्ट में जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो उसको उसके अंदर वो आपका जो प्रोडक्ट है मौजूद हो, एंड परसुएड कस्टमर्स टू बाई इट, एंड परसुएड्स कस्टमर कस्टमर्स टू बाई इट। यानी कि ये क्या करता है, जब किसी भी प्रोडक्ट में जो हम जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 60 इंचेस का उसमें वायर हो, 5 ईयर्स की वारंटी हो, कम से कम 1 साल की उसके स्पेयर पार्ट पे वारंटी हो, तो जब ये सारी की सारी बातें आपकी एक प्रोडक्ट में मौजूद होंगी तो मुझे अट्रैक्ट करेगा ना वो, कि भाई ये वाला प्रोडक्ट मैं जाके लेके आ जाऊं, है ना। तो यही होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। लेकिन जब मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा फोर्थ नंबर पे, ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। क्या होता है आपका, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ये ना, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो उस नीड को सेटिस्फाई करता है जो आपको खुद ही पता नहीं होती, है ना। यानी कि मैं नहीं बोल रहा कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। वो याद आ रही है मेरी बात, मैंने बोला था सैंडविच कैसी लाके दो तुम मुझे, बढ़िया सा 2 लोग लेके आ रहे हैं सैंडविच, एक ने लाके पेपर पे दे दी, एक ने लाके बढ़िया से प्लेट में उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह करके दी है, तुम मेरे सामने लेके आओ, चूज मैं करूंगा, मुझे नहीं पता था मुझे इस चीज की नीड है या नहीं है ना। तो वही होता है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। क्या होगा इसमें तो इसमें क्या लिखोगे, इट रिफर्स टू इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ किसका एडिशन कर देते हैं इसमें, वेल थॉट फीचर्स। वेल थॉट का मतलब होता है कि आपने एक बार मार्केट को ऑब्जर्व किया और आपके कॉम्पिटिटर्स को ऑब्जर्व किया, और उसके रिस्पेक्ट में आपने कुछ एडिशनल चीज़ें अपने प्रोडक्ट में देनी शुरू करी। यानी कि एक तो था कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक थी, और उसने उसमें आपका जेनेरिक प्रोडक्ट के ऊपर आके आपने एक्सपेक्टेशन भी पूरी कर दी कस्टमर की। अब बात आती है कि आप इस कंपटीशन के लेवल में ऊपर कैसे आओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने वेल थॉट एंड डिजाइंड एडिशन किया, किसका, डिजाइंड
एडिशन ऑफ वेल थॉट एंड डिजाइन क्या क्या होते हैं, ध्यान देना। वेल थॉट एंड डिजाइंड फीचर्स, ठीक है ना, क्या होती हैं फीचर्स, अलग अलग फीचर्स को आप उसमें ऐड कर दोगे, बेनिफिट्स को आप उसमें ऐड कर दोगे, यानी कि जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है उसमें आपके जो भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में उससे ज़्यादा बेनिफिट आप प्रोवाइड कर रहे हो, एंड आपने सर्विसेज उसमें थोड़ी ज़्यादा दे दी। अब जैसे कि आपके जो ड्यूरेबल्स मार्केट होता है, जैसे अब सपोज करो मैं आपका एसी का ही एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, एसी का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करो मैंने कहा यार इस एसी में ना ऊपर आपने एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या क्या थी कि आपको क्या मिले, एक रिमूवेबल एयर फिल्टर मिल जाए, मुझे 60 इंचेस का वो कॉर्ड वायर मिल जाए, देन ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या होगा कि वो एसी में आपको साथ में सपोज करो वो इंडोर एंड आउटडोर टेम्परेचर भी लिखा दिखा रहा हो, ठीक है, इंडोर एंड आउटडोर टेम्परेचर भी आपको उसमें लिखा दिख रहा हो, साथ में आपको क्या हो एक 2 से 3 फ्री सर्विसेज भी दे दे कि भाई आपको अगले 5 साल के लिए 2 से 3 फ्री सर्विसेज हैं, ये तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। फिर उसमें आप ऑटोमेटिक फैन स्पीड एडजस्ट कर पाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक फैन स्पीड एडजस्ट कर पाओ, तो ये आपको एडिशनल फीचर मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको सपोज करो इसमें टच पैड कंट्रोल मिल जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक टच पैड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक टच पैड कंट्रोल। अब इसका कस्टमर कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे इलेक्ट्रिक टच पैड कंट्रोल चाहिए ही चाहिए, ये आपका किस में आ जाएगा, ऑगमेंटेड में आ जाएगा। देन सपोज करो आपने उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, डिस्प्ले तो कर ही दिया है, ठीक है, आपको थर्मोस्टेट सेटिंग दे दे वो, ठीक है, क्या दे दे, थर्मोस्टेट सेटिंग एसी में डाल के दे दे, तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी ऑगमेंटेड में। तो अगर मैं आपको इसमें जैसे मैंने ऊपर लिखाया था, ये जो इसके मैंने इसमें आपको बताया था कि कौन कौन से अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऐसे ही मैं इसकी कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्या क्या इसमें एडिशन होता है, तो आपका डिलीवरी का एडिशन हो जाएगा। सपोज करो उसने कहा कि हम आपको क्या करेंगे, फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे आपका घर जहाँ भी हो, इसके अलावा आपको इंस्टॉलेशन फ्री प्रोवाइड करवा दे साथ में, ठीक है। क्या किया उसने फीचर्स में, फीचर्स और बेनिफिट्स में उसने आपको डिलीवरी दे दी, इंस्टॉलेशन दे दिया, कस्टमर एजुकेशन, यानी कि आपको वो प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं आता तो उसने आपको डेमो दिखाया अच्छे से कि इसे ऐसे ऐसे यूज़ करना है, कस्टमर एजुकेशन दी है ना उसने मुझे, एसी को फिट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद में उसने मुझे सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे चलाना है, आपका रिमूवेबल जो फिल्टर है इसको इस तरीके से आप साफ कर सकते हो विद इन 15 डेज, ये सब बातें, ठीक है, कस्टमर एजुकेशन। देन आपका कस्टमर एजुकेशन एंड इसमें ये ट्रेनिंग भी बोलते हैं बेसिकली इसको, कस्टमर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपको फ्री प्रोवाइड करा दी। अगर आपने कार ली है तो आपको कार के बारे में उसने कहा कि हम आपको 15 डेज के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, आपको कार कैसे चलानी है, ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें। देन आपका आफ्टर सेल सर्विसेज कह लो, ठीक है, जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज होती हैं आपने वो अच्छी प्रोवाइड कराई, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, इनसे ही तो आपका, अगर आपको सीआरएम का याद हो तो आप जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज थी उनसे आप कैसे आगे बढ़ोगे, जब आप अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करोगे, अच्छा सीआरएम प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ये हो गया। देन आपका इसमें और क्या आ सकता है भाई, हाँ इसमें आपका आ जाएगा गारंटी और वारंटी आप प्रोवाइड करोगे, अगर आपके कॉम्पिटिटर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है, आप इसमें 5 साल की वारंटी दे दो, ठीक है, तो गारंटी एंड वारंटीज, ठीक है। अच्छा गारंटी और वारंटी में डिफरेंस होता है, पता है क्या सभी को, चलो कमेंट करके बताओ गारंटी का क्या मतलब है, वारंटी का क्या मतलब है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। देन आपका पेमेंट ऑप्शन आप प्रोवाइड करो कि अपना कस्टमर जो है वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है, जहाँ से पे करने में, अगर वो वॉलेट से करना चाहता है तो वहाँ से पे कर दे, अगर वो एटीएम से करना चाहता है तो एटीएम से, कार्ड से करना चाहता है, ठीक है, अगर वो कैश देना चाहता है तो कैश वगैरह दे दे, जो भी देना चाहे, ठीक है, पेमेंट ऑप्शंस आपने खूब सारे कर रखे हैं अपने पास में। तो ये हो गया, ईएमआई ऑप्शन भी आपने प्रोवाइड कर दिया कि अगर आपके पास अभी नहीं है तो हम लोएस्ट एंड चीपेस्ट ईएमआई आपको देंगे, ठीक है, ऐसा आप दे सकते हो। अगर आपने 1 ईयर में ईएमआई पे कर दी तो हम उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, ऐसा भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये सब आता है ऑगमेंटेड में, क्लियर हुआ। फिर आपका आ जाता है कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसर। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसर है, रिड्रेसल है, वो प्रोडक्ट के कौन से उसमें आता है आपका, कौन से लेवल में आता है, तो 4th लेवल में आता है ऑगमेंटेड वाले में, ठीक है। बिकॉज ऑगमेंटेड में मैंने आपसे क्या बोला, 3 चीज़ें, आपका एक तो फीचर्स, दूसरे बेनिफिट्स और तीसरा सर्विसेज। तो जो सर्विसेज हैं वो किस में आएंगी, आप जो भी सर्विस दे रहे हो, कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल करा रहे हो, ठीक है, और आपका यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया उसको, एक सर्विसेज आपने उसको क्या प्रोवाइड कर दी, अगर आपका कॉम्पिटिटर 3 सर्विस दे रहा है, आपने कहा कि हम आपको 5 साल में 5 फ्री सर्विसिंग फ्री देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये सब आपका आ जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। आई होप आपको अब पूरी इसमें क्लैरिटी आ गई होगी, अच्छे से आप समझ गए होगे, है ना। आते हैं अपने 5th वाले लेवल ऑफ प्रोडक्ट पे, जो कि होता है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेंशियल
पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। समझेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो जितनी चीज़ें हमने ऑगमेंटेड में करी हैं उसमें हम क्या करते जा रहे हैं, एडिशन करते जा रहे हैं। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट ना वो होता है, एक तो इसको लिखो सबसे पहले, इट रिफर्स टू, इट रिफर्स टू ऑल द पॉसिबल ऑगमेंटेशंस, ऑगमेंट, क्या लिख दिया ये देखो, ऑल द पॉसिबल ऑगमेंटेशंस, यानी कि जो भी आपके पॉसिबल ऑगमेंटेशंस है ना उनको रेफर करता है, ऑगमेंटेशंस एंड चेंजेस दैट द प्रोडक्ट कैन अंडरगो, एंड चेंजेस दैट द प्रोडक्ट कैन अंडरगो, प्रोडक्ट कैन अंडरगो, यानी कि ये ऐसे ही आपको फीचर्स के ऐसे उन सारे के सारे जो ऑगमेंटेशन आप कर सकते हो ना किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, या फिर आप उसमें चेंजेस जो कर सकते हो, उन सभी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट बोला जाता है। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि आपने एसी में अपना ऑगमेंटेशन वगैरह सब कर दिया, ठीक है, आपने पूरा प्रोडक्ट फोर्थ लेवल तक तैयार कर दिया। अब ये हमारा बन के हमारे सामने जो खड़ा है, ये पोटेंशियल वाली स्टेज में है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक तो आपका जो उसका एसी का ऑपरेशन है वो कैसा हो, साइलेंट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एसी कैसा आपका साइलेंटली ऑपरेट करना चाहिए। तो ये उसमें और आगे आप उसमें ऑगमेंटेशंस कर सकते हो, है ना। ये उन सभी ऑगमेंटेशन या फिर उन सभी चेंजेस को दर्शाता है जो कि आप अपने गिवन प्रोडक्ट में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए लगा सकते हो। जब आपका फोर्थ लेवल तक आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है और तब भी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं बिक रहा, तो आप फिफ्थ लेवल की चीज़ें अप्लाई करो। और उसमें आपने क्या किया है, जो प्रोडक्ट है आपका, आपने उसमें एक्सटेंसिबल प्रोवाइड कर दिया कि आप बाद में क्या कर सकते हो, अपने एसी को एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गए, आपके 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट हो गए। आई होप अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, इनको अच्छे से आप याद रखिएगा। अच्छा, मैं अब जो भी चीज़ें करा रहा हूँ ना, वो यार ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्रक्स ही करा रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, मार्केटिंग जो 2 साल में कराई जाती है, वो आपको जो कुछ अराउंड 20 क्लासेस में कराई जा रही है, तो वो क्रक्स ही है, ठीक है। वहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, और ये क्वेश्चंस आ ही चुके हैं जितनी भी चीजें करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अच्छे से समझना है। अब देखो, तो अब हमारे सामने ना 3 चीजें निकल के आती हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मार्केटिंग का, ठीक है। आपके सामने 3 चीजें होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट आइटम, क्या होता है आपके सामने भाई, एक होता है प्रोडक्ट आइटम, दूसरा होता है आपके सामने प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना। फिर तीसरा, जब हम प्रोडक्ट आइटम और प्रोडक्ट लाइन जो है ना, ये पार्ट होते हैं प्रोडक्ट मिक्स का, ठीक है ना। किसके पार्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट मिक्स का। अब समझना कि ये प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट आइटम क्या है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल सारा ध्यान आप यहाँ पे लगा दो, है ना। सपोज करो मैं आपसे बात करता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, ठीक है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, कंपनी है ये एक कंपनी है। ये कंपनी क्या क्या करती है, कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। हम यहाँ पे सपोज करो 3 प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक आपका हो गया, सपोज करो बाथिंग सोप बनाती है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्या करती है, बाथिंग सोप बनाती है कि नहीं बनाती है। एक तो इसने बाथिंग सोप बना दिए। दूसरा इसने क्या किया कि लॉन्ड्री प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है ना। क्या किया इसने, लॉन्ड्री प्रोडक्ट बना दिए, जो आप लॉन्ड्री वगैरह में यूज करते हो, ठीक है, सर्फ एक्सेल वगैरह। देन आपका एक हो गया बेवरेजेस का, ठीक है ना, जो आप लिक्विड पीते हो, या फिर मैं इसको आपका चाय बोल दूं, ठीक है, बेवरेजेस में ही आती है। फिर एक आप सपोज करो कॉस्मेटिक्स का कर दो, ठीक है, क्या हो गया आपका, एक कॉस्मेटिक्स का। ये सारे के सारे क्या हैं इसके, ये होती हैं प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि मैंने कहा बाथिंग सोप, बाथिंग सोप इसके कई सारे होंगे। अब देखना, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है वो बाथिंग सोप कौन कौन से बनाती है, ये आपका लक्स भी बनाती है, ये आपका हमाम भी बनाती है, ये आपका निरमा भी बनाती है, ठीक है। ये आपका हमाम बनाती है, और कौन कौन से बनाती है, डव भी बनाती है ये, ठीक है, डव बनाती है। देन आपका ये पियर्स भी बनाती है, ठीक है, पियर सोप जो आता है। और लाइफ बॉय भी यही बनाती है, ठीक है, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय भी आपका कौन सी कंपनी बना रही होती है, HUL। देन आप देखोगे यहाँ पे 7वें नंबर में क्या आ जाएगा आपका, एक हमाम मैंने लिख दिया क्या, हाँ, हमाम साबुन होता है, और लेरेल आता है, ठीक है, लेरेल जो आता है वो भी HUL का ही है। और इसमें आप ले सकते हो रेक्सोना, ठीक है, रेक्सोना सोप आता है, ये भी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है। एंड पेयर्स हो गया, ब्रीज आता है एक, ठीक है ना, ब्रीज अब शायद बंद हो गया, पहले आता था।
ब्रीज जो सोप है वो भी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, यानी कि आप देख रहे हो सोप ही इसने कितने सारे सोप बना रही है ये कंपनी। तो यहाँ पे आपने देखा कि बाथिंग सोप की कैटेगरी में कितने सारे सोप हैं यहाँ पे। अब ये जो मैंने बोला ना बाथिंग सोप की जो एक कैटेगरी है, ये आपकी हो जाएगी एक प्रोडक्ट लाइन। यानी कि प्रोडक्ट लाइन की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्या समझ में आती है, चलो लिखो इसको एक बार। इट इज द क्लोजली रिलेटेड, इट इज द क्लोजली रिलेटेड, ये क्या होता है क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होता है फॉर सिमिलर यूज, ठीक है ना, फॉर सिमिलर यूज, सिमिलर यूज यानी कि ये उन सारे प्रोडक्ट का एक, उन सारे रिलेटेड प्रोडक्ट का एक ग्रुप होता है जो कि सिमिलर यूज के लिए बनाए गए हैं। एक चीज, दूसरा क्या होता है सिमिलर, देखो सिमिलर क्या क्या है, पहला तो यूज हो गया, दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरा होता है आपका सिमिलर, आप इसकी क्या कराओगे, मार्केटिंग भी तो कराओगे है ना। तो सिमिलर मार्केटिंग, सिमिलर मार्केटिंग एंड टेक्निकल कंसीडरेशंस, मार्केटिंग एंड टेक्निकल कंसीडरेशंस। अब सोप की आप मार्केटिंग जो भी कराओगे, प्रोडक्शन होगा जो सोप का, पैकेजिंग होगी, उसका एडवर्टीजमेंट है, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं है तो सेम ही ना, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हो एक ही तरीके से करोगे, बस क्या है फ्रेग्रेंस अलग कर रहे हैं, कलर अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग एंड टेक्निकल क्या बोलते हैं, टेक्निकल कंसीडरेशंस, ठीक है ना, कंसीडरेशंस, कंसीडरेशंस, ये लिख लो इसे अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ पे इसके आगे ही लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला पॉइंट है, ये इसका थर्ड पॉइंट है, यानी कि ये तीनों चीजें सेम होती हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो मैंने आपके सामने 9 सोप के नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे हैं क्या, इनका काम क्या है, एक ही सिमिलर यूज है भाई, नहाना है इससे हमें, ठीक है। और इनका जो मार्केटिंग होगी वो भी सेम होगी, मार्केटिंग के अंदर कितने सारे पॉइंट आते हैं याद है ना, तो वो सारे पॉइंट इसमें होंगे। एंड आप इसकी जो आपको जो सेल्स वगैरह करानी है वो भी एक तरीके से सेम रहेगी, और टेक्निकल कंसिडरेशन भी सेम होते हैं। सो ये जो है ना आपका, जैसे कि बाथिंग सोप इतने सारे हो गए, ये क्या हो गई, इसकी एक प्रोडक्ट लाइन हो गई। समझ में आ रहा है क्या, ये है क्या, सारे के सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ही तो हैं, है ना। तो ये क्या हुआ आपका, एक प्रोडक्ट लाइन। तो एक कंपनी जो है कई सारी प्रोडक्ट लाइन बना रही होती है, एक जैसे बाथिंग सोप की हो गई, फिर ये दूसरी प्रोडक्ट लाइन इसके लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स की हो गई। अब मैं आपसे HUL के अगर लॉन्ड्री प्रोडक्ट की बात करूं तो ये सर्फ भी बनाता है, ये आपका रिन भी बनाता है, सनलाइट करके आता है एक, सनलाइट भी बना रहा होता है, व्हील भी यही बनाता है, ठीक है। अलग अलग प्राइस सेगमेंट में सबसे महंगा सर्फ आता है, फिर आपका रेन आता है, व्हील थोड़ा सस्ता आता है, ठीक है। देन आपका एक 501 करके भी इसके अंदर ब्रांड आती है, ठीक है, लॉन्ड्री की। तो ये सभी क्या है, HUL के हैं। बात की गहराई तक आप पहुंचे। अब यहाँ पे ये क्या है, इन सभी का यूज क्या है, लॉन्ड्री के लिए यूज है। तो ये क्या है, आपकी दूसरी प्रोडक्ट लाइन हो गई, क्या हो गया, ये आपका दूसरी प्रोडक्ट लाइन हो गई। नाउ मैं अगर आपसे बेवरेजेस की बात करूं, तो जो HUL है वही बहुत सारे बनाता है, इसमें ये लेबल का बनाता है, ये लिप्टन ग्रीन आती है ना जो, लिप्टन भी HUL का है। देन आपका अगर आप ब्रुक बॉन्ड देखोगे, ठीक है, ब्रुक बॉन्ड भी किसका है, HUL का है। देन आपका रेड लेबल आ गया, ठीक है ना, रेड लेबल, तो ये भी आपका HUL बनाता है। ताजमहल है ना, ताजमहल आ गया तो ताजमहल भी यही बनाता है। ब्रू हो गया तो ब्रू भी यही बनाता है। तो ये जो सारी की सारी चाय है ना, ये यही बनाता है। देन आपका लिप्टन कैटेगरी में एक ताजा आता है, ठीक है ना, ताजा वाली करके आती है लिप्टन कैटेगरी में, वो भी इसी की है। देन कॉस्मेटिक्स में आप देखोगे तो कॉस्मेटिक्स में भी इसके दुनिया जहान के हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको XYZ ABC करके लिख देता हूँ, तो इस तरीके से इसके कई सारे प्रोडक्ट होंगे। यानी कि इसकी देख रहे हो कितनी सारी प्रोडक्ट लाइन है। तो एक कंपनी जो है वो किसी एक प्रोडक्ट लाइन में तो जिंदगी भर नहीं रह सकती। अगर वो बाथिंग सोप बना रही है तो उसके पास यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर करने के लिए है वो बाथिंग सोप वाला, उसके पास सारा सामान है, तो वो लॉन्ड्री प्रोडक्ट भी बनाएगा। बेवरेजेस अगर बनाता है तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बनाने की कोशिश करेगा। अब जैसे कि ये मैंने आपको HUL का पूरा दिखाया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपको ये कोका कोला का भी दिखा सकता हूँ, अभी बात करेंगे उसके ऊपर भी, पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो। अभी आपको ये एक टर्म समझ में आया कि, एक टर्म आपको क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है ना। देन अगर हम यहाँ पे बात करें, अब ये प्रोडक्ट आइटम क्या है, ये प्रोडक्ट आइटम होता है कोई भी एक, आप स्पेसिफिक यहाँ पे कोई भी आप एक प्रोडक्ट उठा लो। जैसे सपोज करो मैंने इस प्रोडक्ट लाइन में कहा, मैंने आपसे कहा कि मुझे, मैं आपसे प्रोडक्ट लाइन 1 की बात कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने से बोला प्रोडक्ट लाइन 1, यह है प्रोडक्ट लाइन 2, यह है प्रोडक्ट लाइन 3, यह है प्रोडक्ट लाइन 4। मैंने कहा प्रोडक्ट लाइन 1 में आपसे मैं प्रोडक्ट आइटम 3 की बात कर रहा हूं, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि प्रोडक्ट लाइन 1 यानी कि ये है,
अब इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आइटम है, अगर मैंने कहा प्रोडक्ट आइटम 1 है तो वो आपका लक्स हो जाएगा, प्रोडक्ट आइटम 2 है यानी कि वो हमाम हो जाएगा, प्रोडक्ट आइटम 3 है वो आपका निरमा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आइटम जो बेसिकली बोलते हैं ना, वो आपका किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। जब भी मैंने कहा प्रोडक्ट आइटम के बारे में तो आपका वो एक स्पेसिफिक आइटम हो गया, भले वो आपस में रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन कोई एक वो आइटम है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखाता हूँ, लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे भाई, प्रोडक्ट आइटम, लिखो इसे थोड़ा सा, एक बार मैं इसका जरा कलर चेंज करता हूँ, वेट अ सेकेंड, देखो, इट रेफर्स टू अ, इट रेफर्स, रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इट रेफर्स टू अ, ये किसको रेफर करता है, तो पर्टिकुलर 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 वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट, विच इज डिस्टिंक्ट, यानी कि जो अपने आप में क्या होता है, सबसे अलग होता है। तो ये किसको रेफर करेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट का पर्टिकुलर वर्जन जो अपने आप में डिस्टिंक्ट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा सर्फ, तो सर्फ क्या है, सर्फ है आपका एक प्रोडक्ट आइटम। मैंने कहा लक्स, लक्स क्या है, ये आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइटम है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं ये लक्स हो गया आपका, और आपका हमाम हो गया, रेक्सोना हो गया, इन सभी को मिलाकर के किसी एक डब्बे में डालना चाहता हूँ, किसके डब्बे में डाल दूं बताओ, तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट लाइन के डब्बे में डाल दो। मैंने कहा कि अगर अकेला लक्स मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, तो लक्स अपने आप में एक प्रोडक्ट आइटम है, लेकिन जब मैं ऐसे दो तीन जो आपस में रिलेटेड है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि लक्स, हमाम और रेक्सोना, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके सोप हैं, जो आप बाथिंग सोप होते हैं ना, वो है, तो आप इसको एक प्रोडक्ट लाइन में डाल दोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, ये दोनों टर्म दिमाग में बैठ गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ें आपको थोड़ी सी मैं आगे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अब, तो अब ये जितने भी प्रोडक्ट है ना आपके, आप जितना देख पा रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट आइटम्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, इन सभी प्रोडक्ट को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है, आपका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इन सभी को हम, थोड़ा सा नीचे ही आना पड़ेगा, सारा एकदम ऐसा हो गया है, देखो। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की, अच्छा, प्रोडक्ट मिक्स को प्रोडक्ट मिक्स भी बोला जाता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, एंड इसको आपका प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, एक ही चीज के तीनों नाम हैं, ठीक है, और इनका बेसिक मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, इट, देखो इसको क्या बोलोगे, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस दैट कोई भी आपकी फर्म हो सकती है ना, दैट अ फर्म हैज अंडर इट्स अम्ब्रेला, दैट अ फर्म हैज अंडर इट्स अम्ब्रेला। अंडर इट्स अम्ब्रेला का मतलब होता है, यानी कि एक कंपनी है, मैंने आपको दिखाया ना, जैसे HUL है, तो HUL कितने सारे प्रोडक्ट को बना रही है, तो जितने भी प्रोडक्ट इसके अंदर हैं, जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, अब जब मैंने आपसे प्रोडक्ट लाइन बोल दिया, इसका मतलब अपने आप हो गया, ये ऑटोमेटिकली हो गया ना, कि भाई कितने सारे प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो आप इसे या तो ऐसे बोल सकते हो कि जितनी भी नंबर लाइन होती हैं, या फिर आप इसे बोल सकते, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या बोलोगे भाई, कि टोटल प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट मिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या लिखोगे भाई, प्रोडक्ट मिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट अ कंपनी मार्केट्स, ठीक है ना, जो कि एक कंपनी मार्केट करती है, उन सभी प्रोडक्ट को मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मिक्स बोल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन बोलोगे, तब भी आपका मतलब क्या होगा, कि भाई हम कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्ट को ही एक तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये मैंने आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन लिखा दिया क्या, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन नहीं होगा, इट इज द नंबर ऑफ, नहीं, इट इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट, इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है ना, इन प्रोडक्ट लाइंस, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट लाइन के अंदर, उन सभी को मिला के क्या बोल दिया उन सभी को मिला के बोल दिया जाता है प्रोडक्ट मिक्स। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है क्या, माइंड में एक एक बात क्लियर है, अब जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आपको अगेन, जैसा मैंने आपको वॉल्स फ्रेमवर्क कराया, और भी अलग, अभी हम फ्रेमवर्क की BCG मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो सभी में ना दो डायमेंशन होती हैं, एक होती है एक्स एक्सेस, एक होती है वाई एक्सेस।
अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, जैसे हमने उस वॉल्स में देखा था प्राइमरी डायमेंशन थी और फिर आपकी एक थी कौन सी, सेकेंडरी डायमेंशन, है ना। तो यहाँ भी आप देखोगे तो दो लाइन होती हैं, एक आपका इधर होती है, एक लाइन आप इधर देखोगे। तो जो जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है ना, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की मैं आपसे बात करूँ, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक की बात करी, तो ये जो HUL है यानी कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इसकी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उनको क्या बोला जाता है, विड्थ बोला जाता है, ठीक है ना। एक कंपनी की या एक फर्म की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन होंगी, यानी कि मैंने बोला प्रोडक्ट लाइन 1 है, प्रोडक्ट लाइन 2 है, प्रोडक्ट लाइन 3 है, फिर 4 है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, ये विड्थ है, ये प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ है, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, ये जो पूरा का पूरा ये आपके सामने एक टेबल सी बनी हुई है, ये क्या है आपकी, यार एक सेकंड रुको, मैं ना यहाँ पे ये कुछ चीजें यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है, सो दैट हम क्लियरली और देख पाए आगे का। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा प्रोडक्ट लाइन 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या है आपका, बेसिकली इस पूरे प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ है, ठीक है ना। क्या है ये, इसकी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ बोलते हैं इसको, क्या होती है, विड्थ। और विड्थ का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस ऑफ अ फर्म बोल दो, कंपनी बोल दो, ठीक है, जो भी है। तो जो भी आपकी फर्म है उसमें जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ बोलते हैं, ये चीज याद रखना। फिर अगर ये विड्थ है, तो अगर आप, अब ये क्या हुआ, आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट गए, ठीक है, यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। देन अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है ना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये वाली जो एक्सेस है आपकी, यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये होती है आपकी प्रोडक्ट लाइन लेंथ, ठीक है, इसको ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट लाइन की जो लेंथ है, ठीक है। और जब आप इसमें देखोगे ये जो लेंथ है, लेंथ में आपको क्या दिख रहा है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट आइटम हैं। अगर मैं आपसे पहली प्रोडक्ट लाइन की बात करूं, इसमें 9 आइटम है, दूसरे प्रोडक्ट लाइन की बात करूं, इसमें 1 2 3 4 5 आइटम है ना, टोटल 5 आइटम है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे बात करूं प्रोडक्ट लाइन 1 की लेंथ बताओ, तो इसकी लेंथ है 9। इसकी लेंथ कितनी है प्रोडक्ट लाइन 2 की, इसकी लेंथ हो जाएगी 5। क्यों बता रहा हूँ इतने एग्जाम्पल से, सो दैट आपको जब क्वेश्चन आए ना आपके सामने, कोई आपको दिक्कत ना पड़े, तो समझना है बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। बाद में अगर मुझे ये दिखाया ना आपने कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अच्छे से रिवाइज करके नहीं गए, तो देखो वहीं पे आगे फिर उल्टा लटकाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे खैर कितने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन 3 में आपके टोटल 7 यहाँ पे प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो हमारे आइटम है ना वो 7 है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे हमारी पूरी जो कंपनी है उसकी प्रोडक्ट लाइन कितनी है, तो यहाँ पे मुझे टोटल 4 प्रोडक्ट लाइन दिख रही है, यानी कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ हो जाएगी 4। अरे बोलो हाँ, बात यहाँ तक क्लियर है क्या, फटाफट से हाँ बोलते जाना है। ये समझ गए हो तो अपने शब्दों में लिख लो, प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन विड्थ क्या होती है, ठीक है। अरे अब लिख लोगे क्या, चलो मैं ही लिखा देता हूँ। क्या है कि देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे भाई, प्रोडक्ट लाइन विड्थ, यानी कि प्रोडक्ट लाइन की विड्थ क्या होती है। देखो विड्थ, सॉरी, प्रोडक्ट आपकी जो विड्थ होती है वो तो होती है प्रोडक्ट मिक्स की, और जो लेंथ होती है वो होती है प्रोडक्ट लाइन की, प्रोडक्ट लाइन लेंथ। ये ना, ये जो आपकी वर्डिंग है इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर आप प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ करके आगे तो दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि लाइन की होती है बेसिकली, वैसे दिक्कत तो कोई नहीं है, प्रोडक्ट मिक्स की भी बोल सकते हैं, बट एक्यूरेट वर्डिंग ऐसे ही होगी। खैर वेट की बात करें तो वेट क्या होती है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस किसके अंदर भाई, प्रोडक्ट लाइंस इन अ कंपनी, ठीक है ना, प्रोडक्ट लाइंस अ कंपनी हैज, यानी कि एक कंपनी की कितनी प्रोडक्ट लाइन है उसको ये रेफर करता है। देन अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेरिएंट्स, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेरिएंट्स बोल दो, या फिर आप इसको आइटम्स बोल दो। अभी हमने, क्योंकि हम ऊपर समझ के गए हैं कि आइटम क्या होता है, तो आपको क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेरिएंट्स, क्लियर है। अवेलेबल इन अ अवेलेबल अवेलेबल इन अ कंपनीज इन अ कंपनीज, आप इसको कंपनी की क्या होगी, प्रोडक्ट लाइन के अंदर, ठीक है,
इन अ कंपनीज प्रोडक्ट लाइन। अब आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट आइटम क्या है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी बहुत ही आसानी से। एंड आप तो होशियार बच्चे हो, इन सब चीज़ों को याद भी रख लोगे, है ना। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक देखो, दो तो इसके एस्पेक्ट हो गए कि प्रोडक्ट लाइन लेंथ है, प्रोडक्ट लाइन विड्थ है। अब एक और एस्पेक्ट होता है जो आपको दिखेगा नहीं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है इसी का, प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या होता है आपका ये प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। तो एक बार इसको भी देख लो और फिर हमारी ये चीज खत्म हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है ना, कहाँ चला गया, देखो हमारी जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, ये प्रोडक्ट लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। अब ये चारों प्रोडक्ट लाइन जो है ना आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, कितनी क्लोजली रिलेटेड है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, एक आधा क्वेश्चन बन जाता है इससे। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इट मीन्स, क्या लिखोगे भाई, इट मीन्स हाउ क्लोजली, इट मीन्स हाउ क्लोजली रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हाउ क्लोजली रिलेटेड डिफरेंट, ये डिफरेंट पूरा लिख लेना, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है ना, यानी कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है वो आपस में कितना क्लोजली रिलेटेड हो सकती हैं, है ना। लाइंस इन द किस किन टर्म्स में, अब ध्यान देना, इन द एंड यूज, यानी कि एंड यूजिंग के टर्म में, और इसके अलावा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। अब जैसा कि मैंने आपसे ऊपर बोला था, जो कंपनी सोप बनाती है किसी कंपनी ने धीमे धीमे जो बाथिंग सोप है वो बनाना स्टार्ट किया, तो उसके लिए तो बहुत इजी होगा ना कि वो अगले वाले जो उसकी प्रोडक्ट लाइन है, वो जो आपके क्लॉथ जो लॉन्ड्री प्रोडक्ट होते हैं वो लॉन्च कर दे, है ना। तो उसके लिए इजी है क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। क्लियर है, तो ये इसलिए आपका देखा जाता है प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हो गया, देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी, जहाँ पे आप सोप का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वहाँ लॉन्ड्री प्रोडक्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ही करोगे, है ना। या फिर आप ये भी देख लो, अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कहीं ना कोई प्रोडक्ट लाइन में रिलेशन होता ही है। लॉन्ड्री प्रोडक्ट हो गए, बाथिंग सोप हो गया, बीवरेजेस हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, ये सारे के सारे हाउस होल्ड में यूज होते हैं। ठीक है ना, तो किसी कंपनी को नहीं बेचना, हाउस होल्ड में बेचना है, तो आपका जो डीलर होगा या फिर जो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लायर होगा, वो एक सेम कहीं ना कहीं कड़ी निकल के आएगी, वो इन चीज़ों को भी सप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट लाइन में हमेशा तो सर्वाइव नहीं कर सकती, जैसे जैसे उसको फायदा होगा वो और प्रोडक्ट लाइंस अपनी लॉन्च करना स्टार्ट करेगी जो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी से मैच होंगी, या फिर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा थोड़ा कुछ रिलेशन बनेगा, सप्लायर सेम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, या फिर उसकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं सेम बन रही होंगी। तो ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी में। अरे बोलो हाँ, पूरी बात क्लैरिफाइड है क्या, कहीं कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है ना। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं एंड बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और देखो आपका इस ये जो अगला संडे आने वाला है उस तक आपका ये पूरा का पूरा मार्केटिंग फिनिश हो जाएगा। आप इस चीज़ को एक समझो कि आपको क्या लग रहा है ना, जैसे एक चिड़िया का संसार होता है ना, पहली बात कि जब चिड़िया घोंसले में होती है तो उसे लगता है, जब वो चिड़िया का बच्चा होता है उसे लगता है कि इतनी सी दुनिया है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो जैसे कि किसी टेस्ट में कोई क्वेश्चन आ गया तो वहीं से आ जाएगा, या मार्केटिंग वहीं तक लिमिट है। कहीं आपने देख लिया किसी ने 5 क्लासेस में करा दिया, किसी ने 10 क्लासेस में करा दिया, तो वहीं तक मार्केटिंग लिमिट है। नहीं है डियर, आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, है ना। इससे कोई फायदा नहीं है कि हम आधा कर लें और मैं अभी रैप अप करने को क्या, मैं अभी कह दूं लो हो गया रैप अप, है ना। तो इस चीज़ को छोड़ो कि क्यों नहीं हो रहा रैप अप, इतनी क्लास, मैंने एक लड़के का कमेंट देखा कि वो बोल रहा था कि सर कहीं तो 8 क्लासेस में करा दिया, आप इतनी क्लासेस ले रहे हो। तो अब पढ़ने में भी टेंशन है, या आप लोग पढ़ते जाओ आराम से, ठीक है। इतनी मेहनत करके चीज़ें करा रहा हूँ, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं एंड देखो मेरी छोड़ने की आदत नहीं है, आपने देखा भी होगा कस्टमर रिलेशन जो भी मैंने कराया हुआ है पूरी चीज़ें करी हैं। एंड ये आपका फिनिश हो जाएगा, और ये फिनिश होने होने तक मैं आपको कस्टमर वाला भी करा दूंगा जो एक लेक्चर बचा है। एंड रेलवेज में भी छोटी छोटी वीडियोस बना के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आए हैं करंट अफेयर क्या, धीमे धीमे वो भी करते हैं। साइंस वाली क्लास आपकी चली रही है, इकोनॉमिक्स के लिए अनाउंसमेंट हुई गई, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आप ये देखो एंड टाइम में भी खड़ा हुआ हूँ आपके साथ, जैसे था वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है एडवांटेज ले रहे हैं आपकी, कहीं कुछ लॉन्च कर देंगे कि इतने में ये ले लो, उतने में वो ले लो, कुछ भी ये सब फायदा नहीं देने वाला। आप लोग फोकस करो,
जितनी चीज़ें सबसे पहले तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने अगर इतना पढ़ा हुआ है, तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि डेली डेली रिवाइज किया करो। अगर वो आपने किया नहीं तो सबसे पहला काम तो ऑफ कोर्स अब आपको यही करना पड़ेगा कि जितना पढ़ लिया उतना रिवाइज करो। जबकि मैं बोलता था डेली रिवीजन करते रहो, तब आपने नहीं किया, तो अब रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये जो हम चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे वो थोड़ी सी स्टॉप करके पीछे का रिवीजन करो। या फिर अगर आपने अभी तक किया हुआ है रिवीजन एक दो बार, तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डेली आप इस पे बस 1 से 2 आवर दो रिवीजन पे, ये पूरा आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। खैर आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। एंड सुनो यार, अच्छे से मेहनत करो आप लोग ना। मैंने बहुत कुछ दिया है, अपना 100% दिया है, विदाउट एनी थॉट दिया है। सेकंड थॉट भी नहीं आया मेरे माइंड में कि कि ये नहीं देता हूँ वो नहीं देता हूँ, सब कुछ दिया है आपके लिए, ठीक है। पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई हैं फ्री में, सब कर लिया है। एंड बैकएंड पे भी काफ़ी दिक्कतें आई हैं, उनको भी फेस किया है, ठीक है। आपको नहीं पता कि बैकएंड पे कितने सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट उसके बाद भी सब कुछ दिया है। अब आपको मेहनत करनी है, आपको दिखाना है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। पूरी मेहनत लगाओ, ये मत सोचो एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे इससे परेशान होते हैं कि ये नहीं आएगा क्या सर, वो नहीं आएगा, ये करना ठीक रहेगा। जो आपके सिलेबस में है, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो पढ़ो, मेहनत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करने की कोशिश करो। ग्रैस्प करने का मतलब होता है जितना है पहले उतना तो पूरा करना ही है, ठीक है। तब आगे बढ़ना, ये नहीं कि जो आपने एक बार पढ़ लिया वो तो पूरा कंप्लीट है ही नहीं और बाकी चीज़ों पे भाग रहे हो। ऐसा नहीं करना, ठीक है। रैंडमली चीज़ों को मत करो, थोड़ा प्लान्ड वे में करो, वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। एंड मॉक टेस्ट मैंने जैसे बताया है कि आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका एनालिसिस वगैरह करो, और बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। आप मॉक भले ही अभी आने वाले दिनों में आप बस 5 मॉक लगाओ, या फिर आप 8 मॉक लगाओ, या फिर आप 10 मॉक लगाओ, नंबर ऑफ मॉक मैटर नहीं करेगा। आप उस मॉक का यूज़ कैसे कर रहे हो, उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हो, कैसे कैसे चीज़ों को आप देख रहे हो, वो मैटर करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, एंड मैथ्स की प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है। मैथ्स का लेवल आपका कम नहीं आएगा, ये समझो एनटीपीसी लेवल का मैथ्स नहीं आने वाला है इसमें। अच्छे लेवल का मैथ्स आएगा, और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा। नहीं तो आप ये सोचो कि सर बहुत टफ आने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो मॉक वगैरह है उसमें आप कैलकुलेशन करके देखो, उसमें टाइमिंग बनाओ कि मुझे इतने टाइम में ख़त्म कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे जाके फंस मत जाना क्वेश्चंस में, ये चीज़ है। तो बस अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपने मेहनत करी हुई है, मेहनत आपको उसका रिजल्ट देगी। एंड बस मिलते हैं फिर उसके बाद, आप एग्जाम वगैरह बढ़िया से दो। एंड यार इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गया हूँ आप लोगों से, आपके कमेंट्स पढ़ना, उसके रिप्लाईज देना और ये सब। खैर इट हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट जर्नी विद ऑल ऑफ यू। एंड बस यार फिलहाल तो इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।